है फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोगों के लिए बिहार दरोगा प्री के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा पेड कोर्स में टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है उसका टेस्ट नंबर 15 का डिस्कशन लाए हैं। अगर अभी तक आप 1 से 14 तक टेस्ट सीरीज का नहीं देखे हैं तो वो अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसका भी हम डिस्कशन कराए हुए हैं। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है। बताना है आपको कि राजनीतिक दल का विलय एक दूसरे से किन स्थिति में मान्य होता है। तो ये जो मान्य होता है इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जब विधान दल में कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हो, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये किस संशोधन के तहत मान्य हुआ था, तो ये मान्य हुआ था 91 संवैधानिक संशोधन द्वारा 2/3 मान्य हुआ था। इससे पहले दल बदल कानून आया था जो 52वां संवैधानिक संशोधन, उसमें कहा गया था कि 1/3 होगा, तो ये 1/3 को फिर से सुधारा गया था 91 संवैधानिक संशोधन द्वारा 2/3 किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, यहाँ 1858 नहीं 57 होगा, किसके द्वारा लिखा गया था। ये 1857 जो किताब है द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये लिखा गया है सैयद अहमद खां द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में पृथ्वी को भारत की माता कहा गया। बताना है आपको कि पृथ्वी को माता किस वेद में कहा गया, तो ये कहा गया अर्थर में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसमें बताना है कि लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा गलत है, तो देख लेते हैं। लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई देता है, जो कि सही है। जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है, यह भी सही है। यह क्षारीय प्रकार की मिट्टी होती है, जो कि गलत है। यह क्षारीय प्रकार की नहीं होती, ये अम्लीय प्रकार की होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है, ये सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग अलग निकायों में बांटा गया था। तो ये बांटा गया था 89वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये 89वां संवैधानिक संशोधन हुआ कब था, तो ये 2003 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलुलर जेल किस द्वीप समूह में अवस्थित है। बताना है आपको कि सेलुलर जेल कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दक्षिणी अंडमान में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोट मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। बताना है आपको कि मोट मस्जिद का निर्माण कौन से शासक किए थे। तो इसका निर्माण जो किए थे सिकंदर लोदी ने किए थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये मोट मस्जिद है कहाँ, तो ये मस्जिद दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरजा किस फसल की प्रमुख नस्ल है। बताना है आपको गिरजा जो है किस फसल की प्रमुख नस्ल है, तो ये है जो गेहूं का हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया उपमहाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। बताना है आपको कि ऑस्ट्रेलिया उपमहाद्वीप से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो ये अक्षांश रेखा गुजरती है मकर रेखा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को दो, ये भी क्वेश्चन होता है कि ऑस्ट्रेलिया को कौन सी रेखा है जो दो भागों में विभाजित करती है, तो ये हो जाएगा मकर रेखा। यही अगर पूछ दे कि मकर, कर्क और विषुवत रेखा तीनों रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, तो ये गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। भारत के संदर्भ में क्वेश्चन होता है कि भारत को दो भाग में कौन सी रेखा काटती है, तो ये कर्क रेखा होता है। भारत के ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। बताना है इसमें कि कौन सा समूह शामिल नहीं है, तो ये फंगी शामिल है, प्रोटिस्टा शामिल है, एमिलीना शामिल है, और प्रोटोजोआ जो है वो शामिल नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है। बताना है आपको कि कजरी कहाँ के लोकप्रिय है, तो यह उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना है, तो ये प्रतिशत जो है ये है 65.46%। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वायवीय और अवायवीय श्वसन में समापन है, तो ये जो इसका हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सा है। बताना है आपको कि भारत में सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है, तो यह जनजाति जारवा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मौर्य काल में वेश्यावृत्ति के कार्यों के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? बताना है आपको कि मौर्य काल में जो वेश्यावृत्ति के लोग थे वो उनके निरीक्षक को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था गणिका अध्यक्ष। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो मानव शरीर में जो संतुलन को नियंत्रित करता है वह होता है गुर्दा, उसी को किडनी कहा जाता है इंग्लिश में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत कब हुई थी? बताना है आपको कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यह शुरुआत जो हुआ था 1999 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये शुरुआत जो हुआ था अप्रैल 1999 में। किसने किया था? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था उस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसके तहत कितने के वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने के उनके मौलिक अधिकार घोषित किया गया? तो यह मौलिक अधिकार घोषित किया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये इसका शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत हुआ था 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है 21 के क में वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। तो यह स्थापना जो है किया गया था मई 1960 में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्राणी रहमान किस नृत्य की नृत्यगना है? तो ये जो है उड़ीसी के हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ओडिसी, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 जो चला था कि योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो उसमें युवा अर्थशास्त्री जो थे के.एन. राज थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? बताना है आपको कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। तो ये कारण है अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वार्ड ऑफ एवन के नाम से किसे जाना जाता है? बताना है आपको कि वार्ड ऑफ एवन के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है विलियम शेक्सपियर को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुद्रम प्रथम क्या है? बताना है आपको कि रुद्रम प्रथम क्या है। तो यह क्या है? तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये रुद्रम प्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतः वायु प्रदूषक नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है। तो ये वायु प्रदूषक नहीं है हाइड्रोकार्बन। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसके आधुनिक भारत के निर्माता की उपाधि प्राप्त है? बताना है आपको कि किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्हें आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडोफोलॉजी किसे कहा जाता है? बताना है आपको कि इंडोफोलॉजी किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मृदा का अध्ययन को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटाना नामक उष्णकटिबंध घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? बताना है आपको कि ये पटाना जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो किस देश में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है श्रीलंका में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है? बताना है आपको कि इंडोनेशिया के हृदय स्थल किस द्वीप को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जावा द्वीप को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है तो वह क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है अधिपादप। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बताना है आपको कि गुगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में है। तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीत का मुख्य कार्य क्या है? बताना है आपको कि पीत का मुख्य कार्य क्या है। तो ये पीत का मुख्य कार्य है पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? बताना है आपको कि किस रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आटाकामा में। ये आंसर इसका डी हो जाएगा। ये आटाकामा कहाँ है? तो ये चिली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये हो जाएगा BEMGCA। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति करते हैं?
तो ये नियुक्ति करते हैं वित्त आयोग का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वित्त आयोग का चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 280 में इसका चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी निव्वल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? बताना है आपको कि निव्वल राष्ट्रीय आय को परिभाषित सबसे अच्छा से कौन करता है। ये हो जाएगा जीएनपी माइनस मूलहार। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ये जो बने हैं सूर्य कुमार हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। बताना है आपको कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है। तो ये मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित किया गया? ये आयोजन जो किया गया था हरियाणा में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताना है आपको कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था। तो उसका उद्देश्य था परिषद में प्रवेश करना। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इस स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो यह स्थापना 1923 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में BFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन केंद्र की शुरुआत की गई है? ये जो शुरुआत की गई है लखनऊ में किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बताना है आपको कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है उसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये राजीव लक्ष्मण को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूस के बेल्शेविक क्रांति किसके राज्यकाल में हुआ था? तो बताना है आपको कि बेल्शेविक क्रांति किसके राज्यकाल में हुआ था। तो ये हुआ था जार निकोलसन द्वितीय के काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? बताना है आपको कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन होता है कि भारतीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है या राष्ट्रीय संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 जून को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत के 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? ये भारत को जो स्थान मिला है 42वां स्थान मिला है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना किए थे तारकनाथ दास ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भार का एसआई इकाई क्या होता है? बताना है आपको कि भार का एसआई इकाई क्या होता है। तो भार का एसआई इकाई जो होता है न्यूटन होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, अपेक्षिता नहीं है सापेक्षिता है। सापेक्षिता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? बताना है आपको कि सापेक्षिता का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिए थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी को 5 नवंबर 2022 को निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं संजय बारू हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व की क्षेत्र कहलाता है। तो इसका हो जाएगा संपीड़न। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पार्वती नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? बताना है आपको कि पार्वती नदी हो किसकी सहायक नदी है। तो ये चंबल नदी की है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने 17 से 22 जनवरी तक किस राज्य में एमफेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका आयोजन जो हुआ था ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिलिगोजा के नाम से जाने जाने वाला मेवा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है पाइनस जीरिडेनिया के नाम से। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपीज होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। यही क्वेश्चन होता है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो वो जांघ की हड्डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इस सतह के केंद्र को कहा जाता है पोल या ध्रुव कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाले पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये पहली महिला क्रिकेटर बनी है बेलिंडा क्लार्क। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है, दोनों को सुमेलित करना है।
तो अनुच्छेद दिया गया है किस भाग में, ये मिलाना है। तो मौलिक अधिकार जो है ये होता है भारत संविधान के भाग 3 में दिया गया है, तो 3 हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य 4 क में दिया गया है, तो ये हो जाएगा 4 नंबर। निर्वाचन का संबंध जो दिया गया है 15 में होता है, तो ये 2 नंबर में दिया गया है। आपात उपबंध जो होता है वो 18 नंबर होता है, तो ये 1 नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, जो कि किस में दिया गया है, डी में दिया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो ग्रहों के वायुमंडल को उससे अलग होने से रोकना, जो कि ये गुरुत्वाकर्षण का ही नियम है। यह ब्लैक होल का घूर्णन में सहायक है, जो कि नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे तापरोधक में क्या ताप चालकता होती है। तो उसमें निम्न होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है। तो इसका लॉन्च जो किया है ओपन एआई ने किया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 दिया गया है, सुमिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। दिया गया है सूची 1 यहाँ, सूची 2 दिया गया है। तो देख लेते हैं कौन किसका होगा। तो एसीटोन जो होगा नाखून पॉलिश और ये हो जाएगा। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड ये हो जाएगा आपको अग्निशामक। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये हो जाएगा घावों के मरहम पट्टी। द्रव अमोनिया ये हो जाएगा प्रशिक्षितक। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, जो ये किस में दिया गया है, तो ये सी में दिया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसएआरएस कोविड-2 कोरोना वायरस में ओमिक्रॉन संस्करण का पता लगाने के लिए ओमिसियर नामक प्रशिक्षण कोविड किट किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये विकसित किया गया है टाटा द्वारा। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधे और जंतुओं के बीच परिस्थिति संबंध को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन निर्माण में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले वाष्य अम्ल कौन सा है। तो ये वाष्य अम्ल जो साबुन बनाने में प्रयोग होता है, पामीटिक अम्ल सही है, स्टीयरिक अम्ल ये भी सही है, ओलेइक अम्ल ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिंक के विद्युत परिष्करण का दौरान यह है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कैथोड पर निक्षेपित होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंटर बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है। तो ये सम्मानित किया गया है शक्तिकांत दास को। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर टॉमस पेन ने बल दिया। तो ये दिए थे स्वतंत्रता पर। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। तो रासायनिक उर्वरकों में सबसे ज़्यादा 3 तत्वों का प्रयोग होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह का नीति अपनाया था। तो ये जो पुर्तगाली वायसराय तो जो हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई थी, ऑल्बुकर्क थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NH4+ में N की ऑक्सीकरण संख्या कितना है। बताना है आपको कि NH4+ में N का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो ये हो जाएगा -3। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था। बताना है आपको कि ये लोटा विद्रोह जो हुआ था बिहार के किस जिला में हुआ था। तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जुलाई 2022 में राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना शुरू किया है। ये स्वनारी जो योजना है ये शुरुआत किए हैं असम द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयला के किस किस्म में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा उपस्थित होता है। बताना है आपको कि कोयला का कौन सा किस्म है जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये पाया जाता है एंथ्रेसाइट में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य क्या है। बताना है आपको कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल क्या कार्य करता है। तो ये करता है प्रकाश अवशोषण और जल के प्रकाशित अपघटन करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1902 में गठित फ्रेजर आयोग का संबंध किससे है। बताना है कि फ्रेजर आयोग किससे संबंधित था। तो ये था पुलिस सुधार से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम्स किससे बने होते हैं। बताना है आपको कि राइबोसोम जो होता है किससे बना होता है। तो ये RNA और प्रोटीन का बना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति की सहायता में भारत कब से विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है।
तो ये देश जब बना था ये 2010-11 से बना, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में हाथियों की सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो ये सेना के प्रमुख को कहा जाता था शाहना ए पील, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? बताना है आपको कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे। तो ये इसके संस्थापक जो थे वल्लभाचार्य थे, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? बताना है कि कौन सी वो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हमेशा उसकी प्रकृति जो होती है ऊष्माशोषी होती है। तो वह रासायनिक प्रक्रिया है अपघटन अपक्रिया, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला 16 से 21 जनवरी 2023 तक किन देशों में एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किए थे? तो ये नेतृत्व किए थे केन्या और तंजानिया का, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो ये लाया गया था अनुच्छेद 43 को लागू करने के, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आका है, यह कथन है। यह कथन था आइवर जेनिक्स का, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस हूण शासक ने बौद्ध धर्म को घृण करने वाला और मूर्ति भंजक कहा गया है? ये कहा गया है महिर कुल को, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, मिहिर कुल थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। यहाँ दिया गया है संगम साहित्य, यहाँ उसका रचनाकार दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया है तोलका पियम, ये दिया गया है तिरुवल्लुवर, जो कि ये गलत है, पहला ही गलत है। ये तोलका पियम की रचना किसने किया था? तो ये किए थे तोलका पियर ने किए थे, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया गया है सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। यहाँ सूची 1 में दिया गया है राज्य दिया गया है, सूची 2 में दिया गया है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें किसका कितना होता है। तो राजस्थान, राजस्थान का जो होता है 10 सीट होता है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर गुजरात का कितना होता है? तो गुजरात का 11 सीट होता है, तो ये 3 में दिया गया है। फिर यहाँ कर्नाटक, कर्नाटक दिया गया है, उसका कितना होता है? 12 सीट होता है, ये 4 में दिया गया है। उसके बाद पंजाब, पंजाब का जो होता है 60 सीट होता है, तो ये 2 में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4 2, जो कि दिया गया है ए में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? बताना है इसमें कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में चुन के आए थे। तो ये देवगौड़ा जो थे राज्यसभा से थे, आई के गुलजार जो राज्यसभा से थे, चंद्रशेखर ये लोकसभा से थे, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब मनमोहन सिंह भी ये राज्यसभा से ही थे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा गया? बताना है आपको कि चिराग ए दिल्ली किस चिश्ती संत को कहा गया? तो ये कहा जाता है नसरुद्दीन को, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के तहत पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था? तो ये संधि जो हुआ था पूना की संधि था, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये पूना की संधि हुआ कब था? तो 1818 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? बताना है आपको कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो ये जो है नागालैंड, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही की संस्थान कहकर पुकारा था? तो वो वायसराय बताना है कि जो कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही की संज्ञा दिए थे, तो ये दिए थे लॉर्ड डॉफ्रिन ने, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम में पूर्व की ओर दोआब को कौन सा क्रम सही है? बताना है आपको कि पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा दोआब सही है। तो ये यहाँ देखिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ छाछ नहीं होगा, छाछ होगा, दोआब, रेचना दोआब, भारी दोआब, बिस्ता दोआब, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपी थी? बताना है आपको कि सरकारी आयोग जो थी अपना प्रतिवेदन किस साल सौंपी थी सरकार को। ये सौंपी थी 1988 में, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगला देखते हैं, आगे जो मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है उसका हम आंसर बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 96 नंबर जो हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 97 नंबर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 98 नंबर जो है उसका बी नंबर हो जाएगा। 99 जो है उसका आंसर सी हो जाएगा। 100 का आंसर सी हो जाएगा।
अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।